नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे युवाओं की। जब हम युवा कहते हैं तो हमको लगता है कि जो बहुत ऊर्जा से लबरेज है, जिसके पास कुछ भी कर देने का साहस है, जो किसी भी तरह से डरता नहीं है, जो बहुत बार दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है, वो युवा है। और हम देखते हैं कि सारे इतिहास को यदि हम खंगालेंगे तो हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी क्रांति हुई, जो भी बदलाव हुआ है, वो युवाओं ने किया है। तो हम देख रहे हैं कि इधर के दिनों में कई युवा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक अलग तरह की कवायद कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर स्टार्टअप के जरिए अपने खुद का कारोबार खड़े करने की कोशिश में लगे हैं, तो कई अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना व्यापार कर रहे हैं। कुछ तो अपने पारिवारिक व्यापार को छोड़कर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसी तरह के नए आइडिया और कारोबार में निवेश करने और नए नए आइडिया लाने के लिए टीवी पर एक कार्यक्रम इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इस कार्यक्रम में रायपुर के भी 2 युवाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन युवाओं का पारिवारिक बैकग्राउंड स्टील कारोबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने ज़रूरत और बाजार को समझते हुए मसाले के व्यवसाय में स्टार्टअप करते हुए एक नया ब्रांड खड़ा कर दिया। कुछ साल पहले इस तरह की बात की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि कोई कारोबारी इतना गैर परंपरागत सोच नहीं रखता था। लेकिन आज की जनरेशन के पास नॉलेज है, आइडिया का बहुत बड़ा सोर्स है, फिर वो इंटरनेट के माध्यम से मिल रही हो जानकारी हो या फिर आसपास से मिल रहे आइडिया हो। आज का युवा टाटा या अंबानी की बजाय स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, मार्क जुगरबर्ग, इलन मास्क जैसे खुद के दम पर बने नए बिलियनियर्स को अपना आदर्श मान रहा है। भारत में बायजूस, पेटीएम, ओयो जैसे स्टार्टअप ने बहुत कम समय में अपना स्थान बनाया और बड़ा कारोबार उन्होंने खड़ा किया है। एक तरफ डिजिटल क्रांति ने भी अच्छे आइडिया को पंख दिया है, वहीं इसके माध्यम से परंपरागत सामान, स्थानीय उत्पाद को भी इससे नया बाजार मिला है। आज इन स्टार्टअप से प्रभावित होकर कृषि जैसे सेक्टर में नए प्रयोग हो रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में हम परंपरागत तरीकों पर ही अब तक निर्भर थे। छत्तीसगढ़ में कई तरह की खेती, मसलन मसालों की खेती, नए फलों और सब्जियों की खेती, प्लांटेशन पे आधारित फार्मिंग हम देख रहे हैं। इस तरह के प्रयोग करने वाले ज़्यादातर युवा हैं, जो अपने नए आइडिया से हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया कर एक नया ब्रांड गढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अब युवा एक साधारण नौकरी या काउंटर पे आधारित व्यवसाय कर संतुष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो अपने सामान या उत्पाद उस व्यक्ति तक सेल करना चाह रहा है या अपनी सर्विस उस व्यक्ति तक देने की कोशिश कर रहा है जो काफ़ी दूर मौजूद है। इस तरह तकनीक ने जो सुविधाएं और मौका दिया है, अब उसका लाभ आज के बहुत सारे युवा उठा रहे हैं। इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है सोशल मीडिया, जिसमें आज के लोगों का सबसे ज़्यादा समय बीतता है। इन प्लेटफॉर्म पर भी कई तरह के कारोबार पनप रहे हैं। आज किसी नए ब्रांड या स्टार्टअप को सफल होने के लिए सबसे प्रमुख पैमाने में से एक हो गया है आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो बात मैं युवाओं की कर रहा था। अब जो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा बात होती है, क्योंकि ये गेम चेंजर होते हैं। चुनाव आने वाला है तो युवा पर सारे पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। और हर पार्टी ये दावा करती है कि वो युवाओं के लिए नई नई चीज़ें ला रही है। पीयूष मिश्रा का एक गीत है जो उन्होंने युवाओं के लिए गुलाल फिल्म में कंपोज किया था, जो युवाओं को बहुत पसंद है। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, यही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है। कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सकता है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरें। ये
जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड है, आरंभ है प्रचंड। ये जो गीत है, पीयूष मिश्रा चूंकि हमारे मित्र हैं और वो फिल्मों में, थिएटर में बहुत सक्रिय हैं, और उनका अपना जो है बल्ली मारन बैंड है, जब वो कहीं जाते हैं तो उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा रहते हैं और वो युवाओं को आह्वान करते हैं। विवेकानंद ने भी युवाओं को ही आह्वान किया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो हमारे देश के बहुत सारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी युवाओं की बात करते हैं। और युवाओं को, हम अगर छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो यहाँ पे युवा खेलकूद, युवाओं के लिए अलग तरह की सोच, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि युवा मितान क्लब ये सब बने। तो जो भी सरकार कोई भी हो, पर उसको मालूम है कि यदि उसका युवा उससे नाराज हो गया और वो अगर खिलाफ में चला गया तो सरकार के 12 बज जाते हैं, इसलिए वो यूथ को नाराज नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले में यदि हम बात करें तो उससे यदि कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला तो यूथ है, क्योंकि वो बेरोजगार है या रोजगार चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। तो वो देख रहा है कि यहाँ पे जो आरक्षण का प्रतिशत कैसे तय होगा, वो जिस समाज को, जिस जाति को बिलोंग करता है, क्या उसे उतना आरक्षण मिलेगा। तो जो हमने आरक्षण का यहाँ पर पूरा अभी आंदोलन देखा या जो देख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा युवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो भारत सरकार ने युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी चलाई है। उसमें लोन है, विज्ञान है, स्टार्टअप है, कृषि और अन्य क्षेत्रों में युवाओं के विकास के लिए, उनकी मदद के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है और अलग अलग वो लोन दे रही है, उसमें सब्सिडी दे रही है, कुछ अलग अलग प्रोग्राम की ट्रेनिंग जो है उन्हें मुफ्त में दी जा रही है। कई स्कीम खेल को लेकर युवाओं को प्रमोट करती है। हमारे देश में 2020 में 10 से 14 उम्र के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। वो तादाद अब बढ़ रही है। भारत में 15 से 30 साल के बीच की उम्र के लोगों को हम युवा मानते हैं। इस लिहाज से देश की 27% आबादी युवा है। अब राजनीति में तो कोई आदमी 50 साल में भी युवा होता है, पर जो सरकार की परिभाषा है उसमें जो है वो युवा की परिभाषा है। तो करीब करीब 25 करोड़ युवाओं का ये देश है। अभी राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उनको सबसे ज़्यादा यदि किसी का समर्थन मिला तो युवाओं का मिला, और उम्र के लिहाज से, जज्बे के लिहाज से और अपने अविवाहित होने के कारण भी वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय। और लोग मानते हैं कि एक युवा है तो वो जब तक विवाह नहीं करता, दाम्पत्य में नहीं जाता, तो उसका एक युवापन बचा रहता है। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो हम युवाओं की जो जनसंख्या है उसमें हम चीन से भी आगे हैं। चीन में 17 करोड़ युवा आबादी है। जो स्टार्टअप इंडिया जो है, जिसके जरिए हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लड़कों ने जो स्टार्टअप चालू किया है, तो ये स्टार्टअप वो एक तरह की चीज़ है कि जहाँ कुछ आप नया करना चाहते हैं, जो युवा जो है कुछ नया कारोबार करना चाहता है, जो नया विचार लाता है, उसकी ये योजना मदद करती है। भारत में इस समय स्टार्टअप कल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको एक ऐसी फोरम के रूप में तैयार किया जा रहा है कि जहाँ युवा अपने नए व्यवसाय विचारों और अपने बिजनेस स्किल को खुलकर दिखा पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना जो है वो 2015 में, जब वो 14 में प्रधानमंत्री बने, वो लाए और उन्होंने कहा कि हम युवाओं को अलग अलग स्किल और प्रोग्राम की ट्रेनिंग फ्री में देंगे और वो ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कुछ लोग, हमारे देश में यदि उद्योग की ग्रोथ हो रही है, युवाओं के बीच में रोजगार के अवसर मिले हैं, तो ये अवसर कई बार हमको लगता है कि ये जो नई योजनाएं आ रही हैं उसके कारण। पर ईमानदारी की बात यह भी है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। तो हम जब देखते हैं कि कहीं पे भी सरकारी नौकरी निकलती है तो 10 पद के पीछे 10,000 आवेदन आते हैं और सरकार सबको नौकरी दे भी नहीं सकती, और ये सरकार के लिए संभव भी नहीं है। और धीरे धीरे सरकार स्थापना वे कम करना चाहती है। तो सरकार भी चाहती है कि लोग अपने खुद का रोजगार लाएं। पीएम रोजगार योजना जो है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी तरह की योजना है, जो कि 1993 में जिसको लॉन्च किया गया था। और इसमें भी जो बेरोजगार थे, युवा थे और महिलाएं थीं, उनको लोन दिया जा रहा था ताकि वो नया कारोबार शुरू कर सके। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, यह भी जो है भारत की एक खास तरह की स्कीम है, जिसमें जो लोग नए लोग हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है।
इसमें युवाओं को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधाएं भी कई युवाओं को मिल रही है। तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम भी चाह रहे हैं कि हम चीन की तरह हमारे हर गांव, हम बड़े कस्बे में खुद का कोई रोजगार हो, ब्रांड हो, और वो ब्रांड से जाने। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अभी हमने 2 युवाओं की बात की जो स्टील से मसाले में शिफ्ट हुए। हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ चावल की परंपरागत खेती कर रहे थे, उन्होंने अपने परिवार के चावल की ब्रांडिंग की। इंदौर में, देवास में हमने देखा कि गेहूं को ब्रांड बना के। तो युवा जो है अब सोशल मीडिया के जरिए वो बहुत सारी ब्रांडिंग कर रहा है और अपनी चीज़ों को नवाचार के जरिए नई नई चीज़ें, और उसमें उसको सोशल मीडिया मदद कर रहा है। उसको बहुत सारे ऐसे अवसर मिल रहे हैं कि अब जैसे हम भारत सरकार की बात कर रहे थे कि ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अब इसमें ये जो योजना है ये पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, और ये इसमें सतत विकास को ध्यान दिया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। तो नए नए जॉब, जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कैसे करें, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, बहुत सारे प्रोग्राम जो है मैकेनिकल टेक्निकल स्किल को लेकर आए हैं। तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि लगातार जो भारत बढ़ रहा है, और जिसको हम कह रहे थे कि 21वीं सदी आने वाली है, तो वो युवाओं के जरिए आएगी, नए रोजगार के जरिए आएगी, नवाचार के जरिए आएगी। हम देख रहे हैं कि कॉलेजों में जो एक बार सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, अब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ब्रांड बन रहे हैं। बैंड जो है उनके अपने अपने बैंड हैं, कई तरह के ब्रांडिंग हो रही है। और अब बड़ी बड़ी कंपनियां जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ आती हैं और उनको वहाँ से कहती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और उनको वो प्रमोट करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फोरम हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे देश के युवा को रोजगार का, अपना काम करने का, अपना हुनर दिखाने का, अपनी तकनीक दिखाने का, नए तरह से खेती बाड़ी करने का, नए तरह से चीज़ों को करने का, और नए की स्वीकारता भी बढ़ी है। हम ये देख रहे हैं कि समाज में जिस तेज़ी से अभी हम टेक्नोलॉजी आई है, जिस तेज़ी से हम, अब बात ये हो रही कि जो ग्लोबल, पहले बात होती कि जो ग्लोबल है वो जाके लोकल में आता था, अभी पूरा बदल गया है कि जो लोकल है वही ग्लोबल होगा। इसलिए लोगों को समझ में आ गया। हम देखते हैं साउथ की पिक्चर, अब साउथ वाले पहले अपनी भाषा में पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर इतनी हिट होती है कि वो हिंदी का बाजार उसको हिंदी में करता है, कोई अंग्रेजी में डब करता है, कोई अलग भाषा में करता है। तो अब क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व बढ़ा है, और युवा अपनी जो ताकत है, चाहे उसके क्षेत्र की ताकत हो, उसकी नए तरह की सोच की ताकत हो, अब वो स्टार्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो नई कहानी चुनते हैं, नए एक्टर्स को लेते हैं जिसमें कि एक प्रतिभा है। तो नए नए OTT प्लेटफॉर्म ने भी नई नई चीज़ों को, और ख़ास करके हम कहें कि ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है इसने बहुत सारी चीज़ों को बदला है, और शिक्षा में भी अभी काफ़ी बदलाव आया है। अब लोग ट्रेडिशनल रूप से केवल डॉक्टर, इंजीनियर या किसी ऑफिस में, बैंक में काम नहीं करना चाहते। वो नौकरियां भी बहुत तेज़ी से बदलते हैं, वो जॉब भी करते हैं, तो थोड़े दिन जॉब करते हैं, फिर पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर कोई रोजगार के लिए ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा जो है वो नवाचार कर रहा है। स्टार्टअप के जरिए, सरकार की योजनाओं के जरिए वो कोशिश कर रहा है कि हम अपनी भी समृद्धि करें, अपने प्रदेश की करें, और हम नए उत्साह के साथ, नई उमंग और नवाचार के साथ काम को करें। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं। हम अपने इस फोरम से, हम एशियन न्यूज़ के फोरम से, हम उन युवाओं की स्टोरी सामने लाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं कोई नवाचार कर रहे हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने पहली बार उद्योग किया है, जो कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, भले ही वो छोटे स्केल में हो, पर हम चाहते हैं कि वो युवा लोगों के सामने आए, वो लोगों के प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि हम अपने हीरो खुद खोज रहे हैं। अब हम इतिहास में बार बार नहीं जा सकते कि इतिहास में ये हीरो थे तो हम उन्हीं को फॉलो करें। ठीक है कि हमारे आदर्श भगवान राजा राम हो सकते हैं, हमारे आदर्श विवेकानंद हो सकते हैं, हमारे आदर्श भगत सिंह हो सकते हैं, हमारे आदर्श गांधी हो सकते हैं, पर हमको अपने आसपास भी जो हमारी युवा शक्ति है उसको भी हमको समझना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह से जो है विश्व कल्याण की जो कथाएं इतिहास के पन्नों में जो स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो युवाओं की वजह से है। चाहे हम किसी भी रूप में, ईश्वर के रूप में देखें, एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में देखें, एक नेता के रूप में देखें, तो हम देखते हैं कि अगर हम भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक
शंकराचार्य जो है 32 वर्ष की उम्र में भारत को एकता के सूत्र में बांधकर उन्होंने वेदांत दर्शन के लिए पताका फहराई। चाहे हम किसी की बात करें, अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं जो लोग हमारे इतिहास में दर्ज हैं, चाहे वो मदन लाल हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, अशरफुल्ला खां हों, भगत सिंह हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, जाने कितने युवाओं की हम बात कर सकते हैं जिन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतें थी उसको चुनौती दी और उन्होंने वो काम किया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने और 17 वर्षीय रामानुजम ने गणित और ज्योतिष में जो चमत्कार दिया है वो आज भी अद्वितीय हैं। केवल 14 वर्ष की अल्पायु में ही संत ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता पे जो है लिखकर सबको चमत्कृत कर दिया। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में जो युवा शक्ति है, युवा ताकत है, यदि उसको सही दिशा में मोड़ा गया, सही दिशा में उसको लगाया गया तो वो सब कर सकती है जो हम सोच रहे हैं कि हम जिस तरह के भारत की कल्पना कर रहे हैं, जिस तरह के हम देश की कल्पना कर रहे हैं, यदि उस देश को कोई साकार कर सकता है तो वो हमारे युवा हैं। इसलिए अगर युवा नवाचार कर रहे हैं, युवा नए तरह का उद्यम कर रहे हैं, नए तरह का स्टार्टअप कर रहे हैं, हमारे आसपास कोई युवा किसी अपने लिए एक नई राह तलाश रहा है, वो अपनी ज़मीन खुद तलाश रहा है, वो माता पिता से परे हटकर कोई ऐसा काम करता है जो हमको लगता है नया है, तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वही हमारे समय के हीरो हैं और ये हीरो की स्टोरी हम आगे ले जा सकते हैं। तो आज दरअसल मैं सुभाष की बात अपने उन युवा साथियों को समर्पित करना चाहता हूं जो अपनी एक नई राह तलाश रहे हैं, चाहे वो संगीत में तलाश रहे हों, नाटक में तलाश रहे हों, फिल्म में तलाश रहे हों, शिक्षा के क्षेत्र में तलाश रहे हों, किसी तरह के नवाचार में तलाश रहे हों, कहीं पर भी कुछ कर रहे हो, चाहे अपने ट्रेडिशनल व्यवसाय में तलाश रहे हैं, उसको नया ज़मीन दे रहे हैं। पर केवल उद्योग में नई राह तलाशने से कुछ नहीं होगा, कारोबार में नई राह तलाशने से नहीं होगा, विचारों के स्तर पर भी हमको नई राह तलाशना पड़ेगा। हमको खुलकर जात पात का विरोध करना पड़ेगा, दान दहेज का विरोध करना पड़ेगा, जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं उनका विरोध करना पड़ेगा, जो लड़कियां स्कूल जाने से वंचित हैं, जो हमारा ड्रॉप आउट है, इस पर भी युवा को बात करनी पड़ेगी। केवल उसको राजनीतिक रूप से कुछ लोग इस्तेमाल करें, उसको जुलूस में ले जाएं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो विवेकवान होना चाहिए। उसके पास जो है कई बार लोग उसको गलत दिशा में ले जाते हैं, नशे की तरफ मोड़ते हैं, कई बार शॉर्टकट का रास्ता दिखाते हैं। पर हमारे यूथ को समझना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा युवा है। इसीलिए आज हम जो भी बात कर रहे हैं, चाहे कितनी सरकार की योजनाएं हो, अगर युवा उस पर भरोसा करेगा तो हम समझते हैं, और ख़ास करके गांव में, हमारे गांव में 90% से जो अधिक लोग हैं, जो आबादी है, उनको भी उस तरह के काम का अवसर मिले। गांव में वो अगर अपनी खेती जो पिता कर रहे थे उसको नवाचार करें कि खेती को कैसे कन्वर्ट करें, खेती के साथ क्या मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, क्या उनकी जलवायु कैसी है, वहाँ पानी का स्रोत क्या है। तो यदि हमारे युवा इस तरह से देखेंगे, और चूँकि अभी मैंने कहा कि हमारी तकनीक, हमारे पास इंटरनेट, इन सब पर जितनी जानकारी है, जितना हम देखते हैं कि लोग जो घरेलू महिलाएं दोपहर में वो खाना बनाने की विधियां यूट्यूब पे तलाशती हैं, तो युवा भी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और वो ये देखते हुए अपने लोकल को कैसे ग्लोबल बनाया जाए, इस पर यदि वो काम करेंगे तो यदि अभी छत्तीसगढ़ के 2 युवा किसी कार्यक्रम में गए हैं, या मैं कुछ और युवाओं की बात कर रहा हूँ या कुछ उद्यमियों की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले हर महीने में मुझे बैठकर किसी न किसी युवा एंटरप्रेन्योर की, किसी स्टार्टअप करने वाले की कहानी कहनी पड़े, और वो कहानी, वो नई कहानी होगी, हम सब के लिए प्रेरणादायक कहानी होगी। नमस्कार।